सीएए लागू करके आप उनको नागरिकता अगर दे भी देते हैं तो वहां के जो मुसलमान हैं, अब जैसे फखरुद्दीन अहमद साहब ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने पूरे जो परिवार ने शहादत देने का काम किया था, आपने कह दिया कि वो भारत के नागरिक नहीं है। ये कैसा काला कानून है? और उस कानून के तहत आप कहते हैं कि उनके परिवार को आप डिटेंशन केंद्र में भर दीजिएगा। चलिए, उसको लेकर नीतीश कुमार स्टैंड बार-बार ये कह रहे हैं कि देखिए आप कहीं ना कहीं चीजों को, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल मंडल साहब, फराज साहब आपके यहाँ भोज में पहुंच जाते हैं, वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर है और उसके साथ लोगों को समझकर चलने की भी जरूरत है, यानी सीधे तौर पर तेजस्वी की तरफ उन्होंने इशारा किया। लेकिन दानिश साहब कह रहे हैं कि फराज साहब की बात का ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, उनको लेकर कोई परेशानी आरजेडी के स्तर से तो नहीं होने जा रही है और उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की भी जरूरत नहीं है। अब ये क्या कहेंगे, बचता क्या है कहने के लिए? और ये तो स्पष्ट है कि सीएए के आड़ में एनआरसी पे भ्रम फैला रहे हैं। इनके नेता तेजस्वी निकल रहे हैं यात्रा पे एनआरसी को लेके। एनआरसी अभी आ रहा है क्या, आने वाला है क्या? अभी सीएए मुद्दा है, सीए में नागरिकता देने का प्रावधान है, ये निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट नहीं होगा तो छीन लिया जाएगा। नागरिकता किसको देंगे? पहले ज्ञान अर्जित कर लीजिए, नागरिकता किसको देंगे निखिल भाई? नागरिकता भारत के नागरिक को देंगे, भारत के नागरिक को देंगे, भारत के नागरिक को नागरिकता देंगे आप, भारत के नागरिक को देंगे नागरिकता। नहीं बताइए ना, नागरिकता किसको देंगे आप? पाकिस्तानियों की एजेंटी कर रहे हैं आप, पाकिस्तानियों की एजेंटी कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को नागरिकता देंगे आप? भारत में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टियों को, पार्टी के नेताओं को पाकिस्तानियों से प्रेम होता है, हमें पाकिस्तानियों से प्रेम नहीं हो सकता है। पाकिस्तानियों ने हमेशा हमारे सिर पर, हमारे पुष्प में छुरा भोंकने का काम किया है और आप कहते हैं एनआरसी लागू नहीं होगा। खुले मन से कहिए कि अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं, खुले मन से कहिए। अगर ये बोलिए, आप बोलिए ना कि अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं, आप बोलिए अमित शाह झूठे हैं, आप बोलिए अमित शाह झूठे हैं कि नहीं है? लेकिन अमित शाह जी ने सदन में क्या कहा? पॉलिटिकल मुद्दा सदन के अंदर अमित शाह ने क्या कहा? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा सदन में? सीधा सवाल, देश के गृह मंत्री की बात आप सुनिएगा, क्या भाषण देंगे? बस देश के गृह मंत्री को सच मानते हैं या झूठ? कहिए कि देश का गृह मंत्री सदन के अंदर झूठ बोल रहा था। निखिल साहब जरा एक बात बताइए। निखिल साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि चलिए आप जिन जिन मुद्दों के साथ सवाल खड़े कर रहे थे विपक्ष के ऊपर, विपक्ष का ये कह रहा है कि देखिए आपने हमारी एकजुटता पर सवाल उठाया, वो एकजुटता हमने आज अपनी दिखा दी। आप अगर फातमी साहब जिस तरीके से फराज साहब वहां पर पहुंच जाते, इससे आप खुश होना चाहते हैं तो एक क्षणिक खुशी आपको मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। नहीं, हमने तो क्षणिक खुशी की भी बात नहीं की। हमने कहा कि ऐसे कई विधायक हैं जो आने वाले समय में आपको दिखेंगे, क्योंकि जो स्टैंड लेगा, जो राइट स्टैंड लेगा, जो सही बात को रखेगा, तो उसमें खुशी क्या है? ये तो सच्चाई है कि जो वो कह रहे हैं आने वाला सिलसिला, ये आपके साथ सहमति वाला सिलसिला जो लंबा है, फराज साहब से शुरुआत हुई है, ये फहरिस्त लंबी है। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, भारतीय जनता